स्टार्ट। सो हमारे साथ हैं आराध्यम ग्रुप के को-फाउंडर जो कि एज अ पार्टनर भी हैं। सो आइए इनसे जानते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। आराध्यम ग्रुप बेसिकली है क्या? सो सर आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश जैन है। आराध्यम बिल्डर्स का मैं फाउंडर और पार्टनर हूँ। आराध्यम हमारा नया रियल एस्टेट ब्रांड है जिसको हम गाजियाबाद में लेकर के आ रहे हैं और इसमें एक साथ हम 4-5 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आराध्यम किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, आराध्यम किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है। आराध्यम एक ड्रीम है हमारे लिए, आराध्यम एक सोच है। और पिछले कई सालों से रियल एस्टेट के मार्केट में बहुत उथल पुथल का माहौल रहा है और काफी मुश्किल समय रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ने देखा है। और इसमें मेरा एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, मैं एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूं और मैंने देश की एक बड़ी कंपनी आईटीसी उसके साथ अपने जीवन के शुरुआत के करियर के 7-8 साल बिताए हैं। तो उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ने और उस मेरे करियर की शुरुआत ने मुझे ये सिखाया और ये बताया कि आप किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट में यदि काम कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक इतना अच्छा काम कर दो, आप एक इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दो कि अपने आप ही उसके लिए जो मार्केट है, जो कस्टमर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड को आपको बेचना ना पड़े। वो लोग चाहें कि आपका ब्रांड, आपका प्रोजेक्ट उनसे कैसे वो उनको मिल सके। इस बैकग्राउंड के परिप्रेक्ष्य में ही आराध्यम हमारा नया इनिशिएटिव है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि पिछले 7-8-10 सालों में जो रियल एस्टेट के कस्टमर्स को जिस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कहीं प्रोजेक्ट के डीलेज से रिलेटेड, कहीं प्रोजेक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, सो हमारी कोशिश आराध्यम है कि वो जो लोगों को घर का एक सपना है, उस सपने को हम आराध्यम के थ्रू साकार कर सकें। एक अच्छे क्वालिटी के घरों को बना करके, एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रदान करके और एक तयशुदा समय सीमा में करके, जो कि लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या में रही कि लोगों को कमिटमेंट तो दी गई 3 साल के प्रोजेक्ट की और वो प्रोजेक्ट कई साल डिले हो गए। वो इंडस्ट्री की आप मेरे से पूछिए तो एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो आराध्यम एक सोच है, जब मैं बोलता हूँ सोच है किस चीज की, कि वो जो कस्टमर का एक घर खरीदने का सपना है, उस सपने को साकार करने का एक प्रयास आराध्यम है। सो बेसिकली पास्ट प्रोजेक्ट्स आपके क्या रहे हैं? जो कंपनी की प्रोफाइल है वो क्या रही है बेसिकली? इससे पहले आपने क्या डिलीवर किया हुआ है प्रोजेक्ट? इसके पहले हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। गाजियाबाद के मार्केट की मैं बात करूं तो 2 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का इनका एरिया है। ये 1500 अपार्टमेंट्स हैं। 2 प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर किए हैं। इसमें एक प्रोजेक्ट का नाम है राजनगर रेजिडेंसी और एक प्रोजेक्ट का नाम है प्लैटिनम 321। ये गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में दोनों प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही गर्व के साथ मैं इसको ये कहता हूँ कि उस मार्केट में, जिस मार्केट में 40 से 50 प्रोजेक्ट्स हैं, यदि उस मार्केट के आप टॉप 3-4 प्रोजेक्ट्स का नाम लेंगे तो अब वो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही संतुष्ट और बहुत ही खुश हमारा जो कस्टमर बेस है वो हमसे है, जिस तरीके की क्वालिटी हमने उनको डिलीवर की है। मैं उसको मानता हूं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारे लिए सर्वोपरि चीज है। यदि हमने कोई प्रोडक्ट डिलीवर किया है और हमारा कस्टमर हैप्पी है तो मैं उसको अपनी बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। ये एक अलग बात है कि वो 1 मिलियन स्क्वायर फीट है या 2 मिलियन स्क्वायर फीट है। मैं ये मानता हूं कि आप छोटा काम करिए या बड़ा काम करिए, जो भी काम आपने किया है, यदि आपका कस्टमर आपसे हैप्पी है, यदि आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया है, तो वो काम वर्थ मेंशनिंग है। तो हमने 2 मिलियन स्क्वायर फीट में 1500 सेटिस्फाइड कस्टमर्स डिलीवर किए हैं। ओके सर। और इससे अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब क्या एडवांटेज लोगों को मिलेगी इस लोकेशन में इन्वेस्ट करने की? क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे? जो आराध्यम स्पा सिटी हमारा प्रोजेक्ट है वो गाजियाबाद के NH24 में लोकेटेड है। और NH24 आप देखें पिछले 3-4 सालों में जब से ये नया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, ये बहुत ही अच्छी नई लोकेशन के रूप में उभरा है। आज की तारीख में मैं यदि बात करूं तो गाजियाबाद की कस्टमर्स की ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस है लोकेशन के सेंस में। और वो इसलिए है क्योंकि जो ट्राई सिटी बोली जाती है, नोएडा की, गाजियाबाद की और दिल्ली की, ये इतनी सेंट्रलाइज लोकेशन है कि यदि आपको दिल्ली के प्राइम इलाके जैसे अक्षरधाम हो गया या प्रगति मैदान हो गया, इवन कनॉट प्लेस हो गया, बिल्कुल सर। वहां से आप 25 मिनट से 30 मिनट के समय में वहां पहुंच सकते हैं। गाजियाबाद के जो प्राइम इलाके हो गए, कवि नगर, राजनगर, उससे मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप वहां पहुंच सकते हैं।
नोएडा एक्सटेंशन से आप, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, उससे आप 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। और नोएडा का जो सबसे प्राइम कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सेक्टर 62, उससे आप 10 मिनट पे पहुंच सकते हैं। सो तीन जो शहर हैं हमारे, तीनों शहर से इतनी अच्छी इजी एक्सेसिबिलिटी। और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है। तो ये अपने आप में इतनी यूनिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, मेरे से पूछिए यदि ये लोकेशन, कि आने वाले समय में मेरे को ये दिखता है कि जैसे जैसे दूसरे इलाकों में ट्रैफिक बढ़ेगा, ये एक्सप्रेसवे इतना अच्छा बना है और 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे ट्रैफिक की बिल्कुल समस्या नहीं रहने वाली है। तो ये लोकेशन आज तो अच्छी है ही, भविष्य में मेरे को लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रेफर्ड लोकेशन होने वाली है। अच्छा, इसमें क्या क्या टिकट साइज आपको, मतलब एक सेकंड स्टॉप करिए, इसमें क्या टिकट साइज है और क्या एडवांटेज है उसकी टिकट साइज की जो आप इसमें लेकर आए हैं? देखिए, टिकट साइज एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है हर कस्टमर का, और हर बिल्कुल। प्रोजेक्ट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि कितने रुपए स्क्वायर फीट का फ्लैट है या कितनी इसकी टोटल वैल्यू है। बिल्कुल। लेकिन टिकट साइज को हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि उस टिकट साइज में आप कस्टमर को क्या दे रहे हो। तो टिकट साइज तो इस प्रोजेक्ट पे 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60 लाख में प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, फ्लैट 3 BHK के फ्लैट्स में। लेकिन इस टिकट साइज में हम जो लोगों को स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, लोकेशन के बारे में तो मैंने बात की, बिल्कुल। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है हमारी, वो बिल्कुल लग्जूरियस स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज है। एंड आई से दैट दीज आर बेस्ट इन क्लास स्पेसिफिकेशंस। व्हेन आई से बेस्ट इन क्लास स्पेसिफिकेशन, क्या मेरा मानना है और क्यों मैं इसको बेस्ट इन क्लास बोलता हूं। हमने स्पेसिफिकेशन में, आप यदि देखेंगे किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट को, तो काफी सारी चीजों की एक लंबी लिस्ट होती है। बिल्कुल। मैंने जब इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज की, मेरा एक क्राइटेरिया था कि उस पर्टिकुलर चीज पे, यदि हम फ्लोरिंग फाइनलाइज कर रहे हैं या हम विंडो फाइनलाइज कर रहे हैं, या तो वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी का, उस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा ब्रांड होना चाहिए जिसका हम यूज करेंगे, और या वो उस हमारे आसपास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनसे सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं आज कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे जो स्पेसिफिकेशन है, कोई भी प्रोजेक्ट या तो उसके बराबर का होगा या हमारा प्रोजेक्ट उससे बेहतर होगा। और वही स्पेसिफिकेशंस ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट कितना अच्छा बनेगा। तो हमने वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज देने की बात कही है, और हमने मोस्ट बेस्ट इन क्लास स्पेसिफिकेशंस देने की बात कही है। तो 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख की वैल्यू में जो हम लोगों को देने वाले हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जो हम विंडोज लगा रहे हैं, यस सर। वो विंडोज एल्यूमिनियम की लगाते हैं, कुछ बिल्डर्स यूपीवीसी की लगाते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जर्मन कंपनी है शूको, उसकी विंडोज लगा रहे हैं। वो सिस्टम विंडोज होती हैं, उसकी क्वालिटी, उसका वेट, उसकी ईज ऑफ ऑपरेशन और उसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है, उसको यदि आप देखोगे तो उस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हमारे से कंपेटिटिव किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। इसके अलावा कई सारी चीजें, जैसे हम ड्राइंग और डाइनिंग रूम में इटालियन मार्बल लगा के दे रहे हैं, जो हमारे डोर्स हैं वो हम पॉलिश्ड विनियर डोर्स दे रहे हैं। तो ऐसी सभी स्पेसिफिकेशंस, जो हमारा क्लब हाउस है वो 15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा, अल्ट्रा लग्जूरियस 5 स्टार क्वालिटी का क्लब हाउस हम देने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज एज वेल एज स्पेसिफिकेशंस किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट से सिग्निफिकेंटली बेटर है, ये मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, और ये प्राइस को लेके बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि 9,000 रुपए का आज हमारे प्रोजेक्ट का प्राइस है। Right. तो इतना ज़्यादा लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा ओवर प्राइस है। तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि लोगों को इतना ज़्यादा क्यों लगता है कि एक्चुअली में वो प्राइस है वर्थ इट 9,000 रुपए? फिर मेरी वही बात है इस पे कि कोई चीज 5,000 रुपए पे भी बहुत महंगी हो बिल्कुल मिल सकती रही है, है। और कोई चीज 10,000 रुपए पे भी बहुत सस्ती हो सकती है। प्राइस हमेशा मार्केटिंग में, मार्केटिंग का स्टूडेंट रहा हूं, प्राइस हमेशा वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और उसको हम मार्केटिंग में कहा करते हैं कि आपकी प्राइस वैल्यू इक्वेशन क्या है। इसका मतलब उस प्राइस में आप क्या दे रहे हैं। तो यदि मैं लोगों से 6,000 रुपए लूंगा या 7,000 रुपए लूंगा, और उसमें 2x2 की विट्रीफाइड टाइल्स दे दूंगा, और या नॉर्मल जो एल्यूमिनियम की पाउडर कोटेड विंडोज होती हैं, यदि मैं वो लगा दूंगा, और मैं बहुत ही ऑर्डिनरी एक 5,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना दूंगा, तो 6,000 रुपए की प्राइस भी उस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा हो जाएगी।
लेकिन जो स्पेसिफिकेशंस जैसे मैंने बात की उस लोकेशन पे जो हम दे रहे हैं, हम्म, मुझे ये लगता है कि इस वाले प्राइस रेंज में ये प्रोजेक्ट एक ऐसा बेंचमार्क सेट करने वाला है। हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने हमने इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है। जो स्पेसिफिकेशंस हम दे रहे हैं वो बेस्ट इन क्लास दे रहे हैं। तो मुझे ये मेरा अनुमान है कि ये प्रोजेक्ट जब रेडी टू मूव बन के तैयार होगा बिल्कुल। तो इसकी प्राइस वो होगी कि जिस पे लोगों को ये लगेगा कि हमने जिस प्राइस पे इसको इनिशियल स्टेज पे लिया था, ये प्राइस हमारे लिए बिल्कुल ही एक तरीके की थ्रो अवे प्राइस थी जिस पे प्रोडक्ट हमको मिल गया। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, उसके बाद एंड करते हैं सर। ये फ्यूचर प्लानिंग आपने क्या मतलब लेकर चल रहे हैं अराध्यम को लेकर, आप आने वाले समय में क्या एज अ फ्यूचर? बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे शहर में आराध्यम के होर्डिंग्स लगे बिल्कुल हुए लग हैं रहे हैं सर। और उस पे सब तरफ हमने सिर्फ ये लिखा है, वी हैव अ ड्रीम। यस। So Aradhyam is like a dream for us. We are extremely ambitious in terms of what is it that we want to do. हम बड़े हमारे प्लान्स हैं। हम इसको एक बड़ा कॉरपोरेट ब्रांड के रूप में रियल एस्टेट में हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो अभी जो भी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ इस एक आराध्यम स्पा सिटी प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा ये प्रयास है कि हम कस्टमर्स को वो क्वालिटी और वो लाइफस्टाइल दें आराध्यम के थ्रू, वो प्रोडक्ट दें जो कि वर्ल्ड क्लास हो। और जब वो हम करेंगे तो ऑब्वियसली ये छोटी शुरुआत है, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी कॉरपोरेट रियल एस्टेट का ब्रांड हम खड़ा कर पाएंगे। यही हमारा एम्बिशन है और यही हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है आराध्यम को लेकर। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। और बेसिकली क्या है, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछे ये सारे क्लाइंट के ही क्वेश्चन है। सो वो मैंने आपसे रिवील इसलिए किए कि ऑडियंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे अराध्यम को लेके। सो अपना कीमती समय देने के लिए सर थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।